Hello students, welcome to my channel. I am Pooja, your maths teacher, and in this video we are going to do question number 11th of exercise 4.3. So let's read the statement. The sum of areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the size of the two squares. देखो दो स्क्वायर्स हैं हमारे पास, उनके एरियाज का सम हमारे पास 468 है एंड उनके पैरीमीटर्स का डिफरेंस हमारे पास 24 मीटर है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स. ओके, वी नो दैट स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. मान लो हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, हमें नहीं मालूम कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. मान लो पहले की जो साइड है वो x है, दूसरे की y है. वी नो दैट 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. अगर ये x है, इसकी भी चारों साइड्स x होंगी, इसकी भी y होंगी. ठीक है ना. तो हमें अगर हम लेट करते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर की साइड x है, सेकंड की y है, तो हमें बेसिकली x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let side of first square, पहले स्क्वायर की साइड x मीटर्स में लेंगे ना हम, बिकॉज हमें पैरीमीटर एंड एरिया मीटर्स में गिवन है, तो इसकी x मीटर. तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड. सो ऑब्वियसली इसका x स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा. इतना ही होगा ना, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा उसका. ऐसे ही साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड हम लेट करेंगे y, हमने y लेट करी है. ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. अब हमने देखो लेट फर्स्ट स्क्वायर की साइड, सेकेंड स्क्वायर की साइड तो हमने लेट करी है बिकॉज हमें ये फाइंड आउट करना है. हमने एरियाज क्यों लिया, बिकॉज हमने एरिया इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर एरियाज का सम हमें गिवन है एंड पैरीमीटर का डिफरेंस भी गिवन है, तो पैरीमीटर भी साथ में ले लो. यहाँ पर लिखो पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. पैरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, इसका मतलब 4x होगा. पैरीमीटर है तो यूनिट मीटर होगा. ठीक है, ऐसे ही पैरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, इसका पैरीमीटर 4 इंटू साइड तो 4y मीटर होगा. ठीक है ना. तो हमने लेट करा, ये चीज लेट करी है, ये भी लेट करी है, ये चीज गिवन है, दोनों गिवन है ना, मतलब गिवन उनका सम है, डिफरेंस है, तो हमें वो लेना होगा ना. जो चीज हमें यूज करनी है वो चीज तो हमें लेनी होगी. तो अब फ्रॉम the given कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स के एरियाज का सम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर. एंड ये तो वन इक्वेशन होगी. सेकेंडली डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स इज 24. पैरीमीटर्स का डिफरेंस 4x माइनस 4y, इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 24 मीटर. अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, वैसे मैंने डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा बताया है इसलिए ये चीज़ नोटिस करवा रही हूँ. हमने पहले 4x माइनस 4y लिया है ना, तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, ये चीज़ छोटी है, ये बड़ा है. ये वाला जो सेकंड स्क्वायर है वो
छोटा होगा उसकी साइड छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। अगर छोटे से बड़े को करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज ये हमें कहाँ से बनाना थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया था। बट ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना मैथ्स में, ये नोटिस करने वाली होती हैं, हमारी कॉमन सेंस को बढ़ाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में बेस्ड होते हैं। ओके, तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप। अब यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पर ना यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे, यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज इस साइड भी तो वही लिख रहे हैं, इसके भी यूनिट्स हो गए, इसके भी हो गए, वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन है। ओके, तो अब देखो यहाँ से हम ऐसा करो, पहले इसे सिंप्लीफाई करो, इसे हम इक्वेशन बाद में लेट करते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। इसमें से 4 कॉमन लो, 4 कॉमन आउट, टेक कॉमन आउट, यहाँ पर क्या बचा x माइनस यहाँ पर क्या बचा y इक्वल्स टू 24। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, ये डिवाइड में चला गया 4, तो कट के हमारे पास आ गया 6, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया। इसे लो इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इन 2 वेरिएबल्स, हमें 1 वेरिएबल बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसी इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जी माइनस का इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का y, तो इसे पुट कर दो इन 2 में, इसे लिखो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम 6 प्लस वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास आएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है 4 6 8, यही आया हमारे पास। अब देखो ये क्या है, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे एक्सपैंड होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे होती है ना, तो कर दो इसको एक्सपैंड। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 6 इंटू वाई, तो 2 6 12, यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज ये वाला इक्वल्स टू 4 6 8। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर 2 बार है, तो हम सबसे पहले 2y स्क्वायर लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इसी फॉर्म में होती है, तो 2y स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म होती है, यही है y के साथ, प्लस 12y, ठीक है। ये लास्ट में प्लस 36 लिख दो, और ये जो है इसे उठाकर इस साइड ले आओ, तो ये माइनस का 4 6 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या बचा 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ पर क्या बचा माइनस का, इसे माइनस कर दो तो हमारे पास आ रहा है 2 3 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, बाय कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं इसे हम हमेशा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। तो x स्क्वायर क्या कोफिशिएंट a है इक्वल्स टू, यहाँ पर x इसे हम y की फॉर्म में लिखेंगे, वेरिएबल कोई भी हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। अब ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल y, ये भी क्वाड्रेटिक, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल y, z भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल डिपेंड मैटर नहीं करता। तो अब देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 12, c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -4 3 2, abc की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का। b की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 4 3 2। वैसे आप ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे,
सारा 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, अभी भी कर दो। ऐसा नहीं है कि ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा सॉल्व, बट काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी होगी हमें। अगर हम पहले ही इसे सिंप्लीफाई कर दें तो छोटे से नंबर आ जाते हैं जिन्हें कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे कि अब ये देखो, सारा 2 के साथ डिवाइड हो रही है ना हर एक टर्म, तो इसे 2 के साथ डिवाइड कर दो सारे को। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया, ये कैसे कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 6, 2 इतना आ गया। तो अब देखो इसी में अब इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आया, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बचा, 1। यहाँ पर 12 2 से कैंसिल होकर क्या 6 बचा, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा कैंसिल करने के बाद 2 1 6, तो इस सारे को हम इरेज करके लिखेंगे 216, राइट। तो अब यहाँ पर ABC की वैल्यू भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगी। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो 2 की जगह पे हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर देखो B की वैल्यू कितनी आ रही है, B की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 6, और C की वैल्यू क्या 200 माइनस का 216। तो अब यहाँ पर भी यही वाली वैल्यूज़ भर देते हैं। B की वैल्यू क्या आ रही है 6 का स्क्वायर, देखो पहले हमें 12 का स्क्वायर करना पड़ना था, तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ 6 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू क्या आ रही है -216। तो अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा सिंपल हो गया। यहाँ पर 36 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसे एडअप करो। D की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एडअप करने के बाद ये देखो 900, राइट, 900 आ रही है, ओके। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d ओवर 2a। तो यहाँ पर भी वैल्यू सिंपल भर दो। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू 900 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास -6 प्लस माइनस नीचे तो 2 आएगा, इसे सॉल्व कर दो। 900 का स्क्वायर रूट है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, इसकी तो करनी बहुत आसान है। हमारे पास 3 3 ज़ा 9 होता है, और ये 0 0 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ऐसे ही है ना। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 30, ठीक है। अब देखो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, कौन सी 2 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर लिखते हैं। x इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास -6 प्लस माइनस 2 वैल्यूज लेनी है ना, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, +30/2 एंड सेकेंडली -6 -30/2, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ से हमारे पास 24/2, और यहाँ पर क्या आ रहा है -36/2, कैंसिल कर दो, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18। x की एक वैल्यू +12 आ रही है और एक -18 आ रही है। x है क्या हमारे पास साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड है, लेंथ है, ठीक है ना। x क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। लेंथ जहाँ तो एक पॉइंट होगा, यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ भी नहीं है, और उसके बाद उसकी लेंथ क्या बढ़नी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, 0 से बढ़नी स्टार्ट होगी, कभी नेगेटिव थोड़ी ना लेंथ हो सकती है। सो दैट्स वाई हियर नेगेटिव टर्म विल बी निग्लेक्टेड, ये निग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, ओनली पॉजिटिव, दैट इज 12। तो हमें फाइंड करनी थी साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। आप एट लास्ट लिखोगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू x मीटर्स इक्वल्स टू 12 मीटर, एंड साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर y मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू y मीटर किसके, y किसके इक्वल है, यहां पर हमने y की वैल्यू निकाली थी ना,
ओ माय गॉड, ये देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में थी, y में थी ना, सारी y में थी ना, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है y के लिए लगना था, ठीक है, x के लिए नहीं। अब जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में है उसी की वैल्यू निकलेगी ना, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू किसकी है, y की है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू है हमारे पास 12 मीटर, और x किसके इक्वल है, देखो x किसके इक्वल है, 6 प्लस वाई के, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने 12 आ रही है ना हमारे पास 12, तो ये कितना हो गया एडअप करके 18 मीटर, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी दो आंसर्स, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 18 मीटर, और जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 12 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप कि आपको सारा क्वेश्चन लाइन टू लाइन अच्छे से समझ आया होगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।